नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिलते रहें। आज का जो स्टॉक है क्विस कॉर्प, इस स्टॉक में क्या खास है, क्या चार्ट दिखाना चाह रहा है हमको, क्या समझना चाहिए हमको चार्ट देख के, वो सारा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे डेली चार्ट, उसके बाद में वीकली चार्ट को अच्छी तरह एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो करते हैं शुरुआत। देखिए इस स्टॉक ने जो है हाई बनाया था 17 सितंबर 2021 को 989.90 का हाई बनाया था। ठीक है, उसके बाद एक अटेम्प्ट यहाँ पर हुआ, करीब करीब आप मान के चलो 17 नवंबर 2021 को इसने 967 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया। फिर आ गया नीचे, करेक्शन के बाद में अच्छी खासी इसकी पिलाई हुई, इसमें अच्छी खासी बिकवाली आई। ये स्टॉक ने जो लो बनाया 527 रुपये 40 पैसे का। ठीक, फिर ऊपर गया, यहाँ पर इसने जो हाई दिख रहा है हमको, करीब करीब आप मान के चलो ये जो हाई है यहाँ पे इसने हाई बनाया है 22 तारीख के आसपास, 22-23 तारीख के आसपास। ठीक है, सॉरी 25 को है ना, 25 तारीख को, 25 को इसने 729 रुपये का हाई बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से जो अभी का हमारा क्लोजिंग है फ्राइडे का, वो हमको दिख रहा है 629.80, मतलब 5.64% की बढ़त के साथ ये स्टॉक की हुई है क्लोजिंग। ठीक है, अब जो है ये तो हमको जो डाटा अवेलेबल है अभी हमको वो दिख रहा है। अब चार्ट के माध्यम से हमको ये जानने की कोशिश करना है कि यार इस स्टॉक में ऐसा क्या है, मतलब क्यों इस स्टॉक को हमको ध्यान देना चाहिए, क्यों विचार करना चाहिए। टेक्निकली जानते हैं उसको। चलो देखो, इसको थोड़ा सा कर लेते बड़ा, ताकि हमको जो है ना चीज़ें साफ साफ क्लियरली आ जाए समझ में। कुछ इस तरह से इसको हम कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, क्योंकि बड़ा है तो बेहतर है। ठीक है ना, एक ऐड आता था, आपको शायद ध्यान होगा, काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी सालों पहले एक ऐड आता था, बड़ा है तो बेहतर है। ठीक है, अब जो है, अब हम रिसेंट अगर बात करें, देखो दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक को आप यहाँ से देखना, यहाँ से 2 अगस्त 2022 को इसने हाई लगाया 608 रुपये का, फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर ये ऊपर गया, फिर एक अटेम्प्ट और हुआ 606 रुपये का इसने हाई बनाया, और उसके बाद में ये स्टॉक फिर नीचे गया और इसने जो लो लगाया वो लगाया करीब करीब 557 रुपये का। अब इस लो लगाने के पीछे और इस लो के बाद में स्टॉक में क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्लैक वाली जो लाइन है हमारी, वो है 110 हल मूविंग एवरेज की लाइन। ठीक है, इस स्टॉक ने इस जो हल मूविंग एवरेज की लाइन है उस पे पैर रख के जंप लिया, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी जो बात है कि अगर आप 110 हल मूविंग एवरेज का जो कर्व फॉर्मेशन देखोगे, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, होता है और रहेगा। ठीक है ना, तो ये इस दृष्टि से हमको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। फिर जो है अगर हम देखें तो कैंडल के साइज़ को आप देखोगे, कैंडल के जो साइज़, अब हमने क्या किया है, देखो इन 2 पॉइंट की मदद से जो है ना ये ट्रेंड लाइन तैयार की है। फिर हमने क्या किया है कि अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यार इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट हुआ, बहुत शानदार वाला ब्रेकआउट हुआ फ्राइडे को। ठीक है, क्या हुआ था कि जैसे यहाँ पर जो 8 सितंबर वाला दिन था, गुरुवार वाला, उस दिन इसमें इस स्टॉक ने क्या किया कि इस स्टॉक ने यहाँ पर इसकी जो ट्रेंड लाइन थी उसको टच किया था और उसके नीचे की ओर क्लोजिंग दी थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन इस स्टॉक ने थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन ऐसा ऊपर गया, इसमें ऐसी खरीदारी आई कि ये स्टॉक 5.5-6% के आसपास गया और 5.64% के ऊपर ये बंद हुआ, है ना। अब जो है यहाँ पर और थोड़ा सा अगर हम विस्तृत देखेंगे इसको, यहाँ पर कुछ और बड़ा कर लेते, तो अगर आप ऐसे देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, अब हमको क्लियरली और क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, इस तरह से देखो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप 3 दिनों के देखो, वैसे तो हमको साइन यहीं पे मिल गया था यहाँ पर 29 अगस्त 2022 को कि हाँ भैया इस स्टॉक में कुछ है, हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इतना बड़ा जो इसको टच करके ऊपर जाना, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट था उस दिन के लिए। फिर भी ये रहता है कि एकदम से तो हम जज नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा फिर उसके बाद गिरावट हुई नहीं। ये वाले दिन जो था 7 सितंबर 2022 को इस स्टॉक के लिए जो है कहना चाहिए कि
इसका जो नीचे वाला डाउन साइड था वो चेंज होने के प्रारंभिक संकेत दिख गए थे। क्यों? क्योंकि देखो कैंडल का साइज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे ना उतना बड़ा कैंडल बना नहीं था, मतलब ये 3.22% बढ़ के बंद हुआ था। दूसरी बात है कि अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ था यहाँ पे, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और ये प्राइस मतलब इस स्टॉक जो नीचे नीचे चला आ रहा था ना, एकदम से इसमें अचानक से आ गई खरीदारी और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में। अब आप मान के चलो दोस्तों कि इस तरह की खरीदारी कोई रिटेलर तो नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। इसमें कोई बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व हो रहा है, बड़ा पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है, या होता है ना फिर से, जैसे मान लो कि गिरने के बाद में फिर चलो इस स्टॉक को हमने पहले कंसिडर किया था तो अब ये हमको और परफॉर्मेंस उसी तरह का परफॉर्मेंस देगा। तो उस तरीके से मतलब हम कंपनी भी अच्छी होती है, वो सारे फैक्टर भी है, या कंपनी का भविष्य कैसा हो रहेगा वो सारे फैक्टर अलग है। हम केवल बात करेंगे चार्ट की। तो यहाँ पर जो देखने को मिला हमको 7 सितंबर को ये चीज़ देखने को मिली, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये बात की कि इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया था और उसके नीचे क्लोजिंग दी कब, 8 सितंबर 2022 को। लेकिन आप वहाँ पर ध्यान देना है कि ये वॉल्यूम का जो ट्रेंड है ना, वॉल्यूम का ट्रेंड पिछले दिन के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा था, मतलब इसमें और थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग रहा है, ठीक है, वो इस चीज़ को शो कर रहा है। फिर अगले दिन अगर हम देखेंगे 9 सितंबर 2022 को इस स्टॉक ने इतना बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, और जो है वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में। मतलब जो कहने का साफ साफ ये है कि इस स्टॉक में प्राइस वॉल्यूम का जो समावेश रहता है ना, वो साफ साफ तौर पर हमको नज़र आ रहा है चार्ट पर, ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम मूविंग एवरेज को आप यहाँ देखोगे तो अमूमन सारी तरह के जो मूविंग एवरेज है, केवल 110 हल मूविंग एवरेज को छोड़कर 210 हल मूविंग एवरेज, 55, 35, 29 सबका क्रॉसओवर एक साथ हो रहा है यहाँ पर। वो अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। इस तरह का जब मिलन होता है, क्रॉसओवर होता है, इस तरह के मूविंग एवरेज का जब होता है, तो उस स्टॉक में आप मान के चलो बहुत 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 अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम यहाँ पर अगर हम RSI को देखेंगे तो RSI आप देखोगे यहाँ पर, सॉरी हमेशा गड़बड़ होती है ना, MACD को देखोगे तो MACD का यहाँ पे हमको क्रॉसओवर 6 सितंबर के आसपास होता हुआ दिख गया था, और फिर इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। हिस्टोग्राम जो है वो भी अपने आप में इस चीज़ को इशारा कर रहे हैं कि इस स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है पॉजिटिव साइड में। इस दृष्टि से भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जब भी आप देखोगे कि कभी भी क्या होता है ना कि कोई स्टॉक रहता है, कोई स्टॉक रहेगा और वो जो है एक डाउन साइड का डायरेक्शन आता है, उसके बाद में वो स्टॉक का एकदम से उसमें मनी फ्लो होने लग जाता है। मतलब ये कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने लग जाता है, ठीक है, दोनों एक ही बात हो गई ना। तो तब उस समय जो है हमको ख़ास तौर पर अलर्ट रहना चाहिए, ख़ास तौर पर हमारी तैयारी रहनी चाहिए उस स्टॉक के लिए अच्छा होमवर्क होना चाहिए, चार्ट का एनालिसिस होना चाहिए। तो वो सारा कुछ मैं आपको तो करके दे देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब आ जाते हैं इसके वीकली चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट क्या कहना चाह रहा है वो उसको समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, वीकली चार्ट को अगर हम देखें ना तो यहाँ पर आप देखोगे 7 मार्च 2022 को इसने लो लगाया था 527 रुपये 40 पैसे का, ठीक है। फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया, फिर ये बेस बनाया इसने। यहाँ पर हमने बात की 549 का, डेली चार्ट पर भी हमने बात की थी उसकी। अब आप वीकली चार्ट पर जो हमको इम्पॉर्टेंट दिख रहा है ना वो डिस्कस करते हैं। देखो वीकली चार्ट को अगर देखोगे तो करीब करीब 4 जुलाई वाले जो वीक था ना, वहाँ से जो इसका MACD का जो है ना एक स्मूथनेस स्टार्ट हो गया। मतलब ये है कि वीकली बेसिस चार्ट को अगर हम कंसीडर करते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, दैट मीन्स MACD तो ये बोल रहा है कि यार मतलब स्मूथनेस आने का मतलब है कि या तो इसमें अपसाइड मूवमेंट होना चाहिए या डाउनसाइड मूवमेंट होना चाहिए। MACD इस बात को इशारा कर रहा है। लेकिन जो है अगर हम इसके साथ साथ इसका प्राइस देखते हैं, इसके कैंडल के फॉर्मेशन देखते हैं, तो वो इशारा कर रहा है पॉजिटिव साइड का, ठीक है, जैसा कि हमको यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब वीकली कैंडल को अगर हम देखें तो ये जो 5 सितंबर वाला जो वीक था, इस वीक में इस स्टॉक ने बेहतरीन वाली जो है क्लोजिंग दी है। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर हम यहाँ से बात करें ना तो 13 जून वाला जो वीक था
उससे सबसे ऊपर की क्लोजिंग दी है। मतलब ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है और इसको ध्यान देना चाहिए। अगर हम वीकली बार की बात करें, वॉल्यूम के बार की, तो 2 बार मतलब 2 टाइम्स यहाँ पर जो है हमको वो पॉजिटिव साइड में दिख रहे हैं, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि हल मूविंग एवरेज 55 का इसके मतलब 55 का जो हल मूविंग एवरेज है इस स्टॉक के प्राइस के नीचे है। ठीक है, इसने इस हल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर अच्छा खासा ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है। फिर 33 हल मूविंग एवरेज को देखोगे तो वो भी यही चीज़ को शो कर रहा है, तो उस दृष्टि से देखो तो वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो है 110 हल मूविंग एवरेज का जो है वो ऊपर है इस स्टॉक के प्राइस से, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरह की स्ट्रेंथ बन रही है स्टॉक में तो फिर इस स्टॉक को अब परफॉर्म करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए और इसको और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को हमको मिल सकते हैं। अब अगर देखो स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो कायदे का जो स्टॉप लॉस है ना, वो करीब करीब इस कैंडल का लोअर पॉइंट बनता है। मैं आपको सिंपल ही बोलूँ, वो है 527 रुपये 40 पैसे का, मतलब 527 रुपये का, जो कि इससे बहुत नीचे है। ठीक है, लेकिन फिर दूसरा आप इसको लेके कंसिडर करके चल सकते हो 549 का, और अगर आप चाहो तो सच बताऊं इसी कैंडल के लोअर पॉइंट को, वीकली की बात कर रहा हूँ, 561.25 है ना, तो 561 559 ऐसा कुछ करके स्टॉप लॉस आप जो है रख सकते हो। ठीक है, अब जो है ये रिवर्सल आया तो ये कहाँ तक जाने की संभावना है। देखो अब क्या है, देखो वहाँ तो हमने क्या किया था, डेली चार्ट पर हमने ये देखा था कि जो डेली स्टॉक का मूवमेंट है, प्राइस का मूवमेंट है, वो उस बेसिस पर हमने बात की थी। यहाँ पर हम बात करेंगे वीकली पे, तो वीकली पे हमने क्या किया है कि ये वाला जो है ना ट्रेंड लाइन हमने कैसे तैयार की, हमने क्या किया है, ये 2 पॉइंट आप देख रहे हो ना लोअर पॉइंट, इनकी मदद से ये ट्रेंड लाइन तैयार की और हमने इस पॉइंट पर इसको ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया पैरेलली। तो अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको ये देखने को मिल रहा है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बन रही है। दूसरी बात है कि अब जो है आने वाले दिनों में ये स्टॉक यहाँ तक तो एटलीस्ट टच करना चाहिए, जो कि लेवल होता है करीब करीब आप मान के चलो 750 के आसपास। तो वहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि यार यहाँ पर क्या चल रहा है इस स्टॉक में, उसके बाद फिर आगे का निर्णय लेंगे। वैसे क्या करना चाहिए कि अगर आपने मान लो कि 100 क्वान्टिटी ली है तो 35% यहाँ पर बुक कर दो, और उसके बाद में फिर अगला जो है आप वैसे क्या रहता है हर लेवल पे 35 का उस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, लेकिन इस स्टॉक में कम से कम आप 35% यहाँ पर बुक करके बाकी की जो क्वांटिटी है उसको आप 989 के टारगेट के लिए छोड़ दो और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो वीकली बेसिस पे। ठीक है, कुल मिलाकर जो है डेली और वीकली चार्ट से हमको सारा कुछ यही समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है और मैं आपके साथ में ये चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दूसरी बात है कि आपका जो है इस स्टॉक को लेकर देखने का नज़रिया भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा जैसा मैं देखना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा कि कैसा स्टाइल लग रहा है टीचिंग का, है ना। और दूसरी बात है कि देखो दोस्तों, किसी भी तरह से ख़रीदारी की कोई राय नहीं दे रहा हूँ, ना ट्रेडिंग करने के लिए कह रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, ना एंट्री करने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करना, उसके बाद में निर्णय लेना, वो जैसा कहे उसके बाद में काम करना, अदरवाइज़ मत करना। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपने स्वविवेक के साथ में जो करना चाहे कर सकते हैं, आप खुद स्वतंत्र हैं। चलो वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।